हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? मौज बहार। तो बच्चों, ये क्लास बच्चा कंपनी लोग की आज हम शुरू करने वाले हैं। तो जिन भी बच्चों ने सीएस फाउंडेशन की एग्ज़ाम दिए हैं और जिनका जून 21 में अटेम्प्ट है बच्चों, उनके लिए हम सीएस एग्जीक्यूटिव की क्लासेस शुरू कर रहे हैं और आज कंपनी लॉ की पहली हम क्लास करने वाले हैं। तो बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने मुझे देखा होगा, हाँ जी, मुझसे पढ़ा होगा, यूट्यूब पर पढ़े होंगे, मुझसे फेस टू फेस क्लासेस ली होंगी, वर्चुअल मोड में ऑल ओवर इंडिया पढ़े होंगे कहीं भी। तो वो बच्चे तो ऑलरेडी मुझे जानते हैं। और जो पहली बार मुझे देख रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट। बेटा, मेरा नाम CS आशीष अरोरा है और पिछले 7 सालों से मैं कंपनी सेक्रेटरी स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ और CS एग्जीक्यूटिव एंड प्रोफेशनल के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ। CS एग्जीक्यूटिव में बेटा आपके 5 लॉ के पेपर हैं। 2 ग्रुप्स हैं बच्चों आपके, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2। उसमें 5 लॉ के पेपर है, वो पांचों लॉ के पेपर मैं पढ़ाता हूं बच्चों CS एग्जीक्यूटिव में। तो CS एग्जी के 5 लॉ के पेपर है बच्चों, पांचों ही लॉ के पेपर में मैं डील करता हूं। तो अगर हम बात करें बेटा, अगर हम बात करें मॉड्यूल 1 की, तो मॉड्यूल 1 में आपके 4 पेपर है बच्चों। कंपनी लॉ का, जुरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज का, सेटिंग अप ऑफ बिजनेस एंटिटीज एंड क्लोजर्स एंड टैक्स लॉज। अगर हम पेपर 1 की बात करें तो पेपर 1 आपका JIGL है और मॉड्यूल 1 के पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 है आपका कंपनी लॉ। सबसे इंटरेस्टिंग, सबसे वाइड कंपनी लॉ बेटा, सबसे बड़ा भी कंपनी लॉ है बच्चों और सबसे इंटरेस्टिंग भी है। और ये बेटा ICSI का स्टडी मटेरियल मैंने ओपन करा हुआ है। तो ये कंपनी लॉ बच्चों हमारा सब्जेक्ट है और आपने ये फाउंडेशन में भी बच्चों पढ़ा होगा। फाउंडेशन में आपने एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ के नाम से चैप्टर पढ़ा होगा। तो आज बच्चों चैप्टर नहीं पढ़ेंगे हम पूरा एक्ट शुरू करने वाले हैं आज। अभी तो हमने ट्रेलर देखा था और अब हम शुरू करने वाले हैं पिक्चर। ठीक है जी। तो आप में से बहुत सारे बच्चों ने मुझसे भी आई थिंक यूट्यूब पर फेस टू फेसेस में लाइव क्लासेस में कंपनी लॉ मुझसे पहले पढ़ा होगा बच्चों। हाँ जी, कहीं ना कहीं। तो बच्चों, वो जो पढ़ा था वो फाउंडेशन लेवल का पढ़ा था, अब जो पढ़ने वाले वो एग्जीक्यूटिव लेवल का पढ़ने वाले हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दीज टू। पहले जो पढ़ा था उसका लेवल जो था फाउंडेशन के हिसाब से था, अब जो पढ़ने वाले वो एग्जी के हिसाब से पढ़ने वाले हैं। चलो बच्चों, अगर हम बात करें कंपनी लॉ की, तो कंपनी लॉ एक पेपर है बेटा हमारा, पेपर 2 हमारा है ये। और पेपर 2 में कंपनी लॉ ये पढ़ेंगे हम। अगर हम पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 कितना बड़ा है? तो पेपर 2 बेटा 3 पार्ट्स में हमारा, जो हमारा कंपनी लॉ का पेपर है ये 3 पार्ट्स में है बच्चों, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहली बात तो 100 मार्क्स का एग्जाम आएगा ये और 3 पार्ट में बच्चों हमें पढ़ाया जाएगा ये। पहला जो पार्ट है वो है कंपनी लॉ प्रिंसिपल एंड कॉन्सेप्ट, 50 मार्क्स का। सेकंड जो पार्ट पढ़ाया जाएगा आपको कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन एंड मीटिंग्स का, 40 मार्क्स का। और पार्ट थर्ड बेटा कंपनी सेक्रेटरी एज ए प्रोफेशन, 10 नंबर का। तो 3 पार्ट में बच्चों हमारा सिलेबस है ये। तो कंपनी लॉ बेटा जो है, ये जो सब्जेक्ट है, ये जो बेटा सब्जेक्ट है कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? ये बेटा जो हमारा कंपनी लॉ का सब्जेक्ट है, हाँ जी, डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। ये हमारा जो सब्जेक्ट है ये डिवाइडेड कितने पार्ट्स में? डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। और ये 3 पार्ट्स कौन कौन से बच्चों? पार्ट 1 जो हमारा 50 मार्क्स का आएगा, पार्ट 1 जो हमारा 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है बच्चों। फिर पार्ट जो 2 आएगा वो हमारा 40 मार्क्स का आएगा। और इसके अलावा जो हमारा पार्ट 3 आएगा बच्चों वो 10 मार्क्स का आएगा बच्चों, वो 10 मार्क्स का आएगा। तो टोटल बेटा 100 मार्क्स का हमारा एग्जाम आने वाला है कंपनी लॉ का। अब इसमें पढ़ेंगे क्या? तो बेटा 3 पार्ट्स तो पढ़ने आइए, बट कंपनी लॉ में हमें जो पढ़ना है मेनली वो पढ़ना है कंपनीज एक्ट 2013। आपने सुना होगा बच्चों कि कंपनी लॉ में कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे। हमारा जो सब्जेक्ट है बेटा उसका नाम है कंपनी लॉ। हमारा जो सब्जेक्ट है उसका नाम क्या है? कंपनी लॉ। और इस कंपनी लॉ में हम क्या पढ़ने वाले हैं? कंपनीज एक्ट 2013।
ये बेटा एक एक्ट बना हुआ है हिंदुस्तान में, ये एक्ट पढ़ेंगे। जैसे कि हम JIGL का जब सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो बेटा JIGL सब्जेक्ट में ज्यूरिस्प्रूडेंस के सब्जेक्ट में क्या है, 17 चैप्टर्स है, वहां पर 17 चैप्टर में अलग अलग एक्ट्स पढ़ाए जाते हैं। बट कंपनी लॉ में ऐसा नहीं है। कंपनी लॉ में जस्ट एक एक्ट पढ़ना है हमें, कंपनीज एक्ट 2013। आप लोग पहले से अवेयर है बच्चों, एक्ट का मतलब होता है बच्चों लॉ, कानून, और उसमें लिखे होते हैं सेक्शंस। तो कंपनीज एक्ट में टोटल बच्चों जो सेक्शन दिए गए हैं वो दिए गए हैं 470। कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन दिए हुए हैं, प्लस इसके अलावा कंपनीज एक्ट में रूल्स भी दिए गए हैं, और ये रूल्स बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। इसके अलावा कंपनीज एक्ट में 7 स्केड्यूल है, 7 स्केड्यूल की लिस्ट दी है जिसको पढ़ना है। स्केड्यूल बेटा अभी नहीं बता रहा क्या होते हैं, स्केड्यूल आगे जाकर पढ़ेंगे। आप इतना ध्यान रखिएगा, कंपनीज एक्ट बेटा टोटल 470 सेक्शंस में है, और बेटा ये 470 सेक्शन जो है डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स है। ये 470 सेक्शन कितने चैप्टर में लिखे हुए हैं, ये 29 चैप्टर में लिखे हुए हैं बच्चों। 29 चैप्टर में कंपनीज एक्ट लिखा हुआ है, और प्लस साथ में रूल्स पढ़ने हैं। सर ये तो वो बात आपने बता दी जो कहीं ना कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता होगी, कहीं ना कहीं कुछ बच्चों को ऑलरेडी पता होगी कि कंपनी लॉ कितने सेक्शंस हैं। हाँ जी, कंपनी लॉ में सेक्शन 470 है, 29 चैप्टर्स में है। यहाँ पर जो रूल्स बनाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ये बातें बच्चों आपको पहले से शायद पता होंगी। अब ध्यान से सुनो बच्चों, अब कुछ बातें ऐसी हैं जो आपसे मैं डिस्कस करूंगा और आपको नई नई चीज़ें बताऊंगा। पहली बात तो एक बात बेटा क्लियर कर दूं, ये मैं बेटा कोई भी एक्ट शुरू नहीं कर रहा। अभी तो कम से कम 3 से 4 क्लासेस मेरी कंपनी लॉ की सिर्फ इंट्रोडक्शन के ऊपर होने वाली है। एक्ट तो बाद में शुरू करने वाला हूँ। आपका चैप्टर 1 में कंपनी की डेफिनेशन दे रखी है, कंपनी के फीचर्स दे रखे हैं, कंपनी की टाइप्स दे रखी है। ये तो बेटा आपने CS फाउंडेशन में भी पढ़ा हुआ है, मैं वो नहीं पढ़ा रहा। मैं उससे पहले 4 क्लासेस आपकी लूंगा जिसमें सिर्फ आपको बेसिक्स बताऊंगा कंपनी लॉ के बेसिक्स। विदाउट नोइंग दैट आप अगर एक्ट शुरू कर देंगे तो वो एक्ट यूजलेस है आपका बच्चों। चैप्टर 1 आपका यूजलेस है, चैप्टर 1 तो आपने पहले से पढ़ा हुआ फाउंडेशन में, तो मैं वो नहीं पढ़ाने वाला बच्चों। मैं आपको बताने वाला हूं बेसिक्स जो कंपनी लॉ के जरूरी है, और विदाउट नोइंग दैट आप एक्ट नहीं पढ़ सकते। मुझे बताइए कंपनी लॉ क्या है, कंपनी लॉ क्या है बच्चों? हाँ जी, वाई कंपनी लॉ इज फॉर्म्ड। ये कंपनी लॉ क्यों बनाया गया बेटा इंडिया में? अगर मैं आपसे पूछूं, आपने फाउंडेशन में कंपनी लॉ पढ़ा हुआ है, तो कंपनी लॉ क्यों बनाया गया इंडिया में? बताइए बच्चों, आंसर बताइए आपका। कंपनी लॉ इंडिया में क्यों बनाया गया? चलिए मैं जवाब देता हूं बच्चों। मेरा जवाब अपने जवाब से टैली करिएगा। अब सुनो ध्यान से, मेरे दिमाग में आइडिया है बेटा बिजनेस करने का, तो मेरे पास कई सारे ऑप्शंस है बिजनेस करने के लिए। आइदर गो फॉर प्रोप्राइटरशिप, मैं एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर सकता हूं, या फिर मैं एक पार्टनरशिप बिजनेस भी कर सकता हूं। सर बिल्कुल ट्रू है। या फिर मैं HUF बिजनेस भी कर सकता हूं, मैं कंपनी बिजनेस भी तो कर सकता हूं, कंपनी बनाकर भी तो बिजनेस कर सकता हूं। तो कंपनी बनाकर जब बिजनेस करूंगा तो उस कंपनी बिजनेस को रेगुलेट कौन करेगा? कंपनी लॉ। तो कंपनी लॉ क्यों बनाया गया है? टू रेगुलेट द कंपनी बिजनेस। जब कंपनी फॉर्म में बिजनेस होगा, टू रेगुलेट द कंपनी बिजनेस। जब कंपनी फॉर्म में बिजनेस करोगे तो उसको रेगुलेट करने के लिए कंपनी बिजनेस को क्या बनाया गया? कंपनी लॉ बनाया गया। भाई ये कंपनी आपने बनाई, ठीक है जी, तो बेटा उसमें रिक्वायरमेंट है कंपनीज एक्ट की कि सालाना ईयरली कुछ इतनी बोर्ड मीटिंग्स करवानी है, कुछ जनरल मीटिंग्स करवानी है, कैसे कंपनी की शेयर कैपिटल बढ़ाई जाए, कैसे कंपनी अपने शेयर पब्लिक में इशू करे, इस पूरे बिजनेस को कैसे डायरेक्टर नया लाया जाए, कैसे ऑडिटर अपॉइंट करा जाए, इस पूरे कंपनी के बिजनेस को रेगुलेट कौन करता है? कंपनी लॉ रेगुलेट करता है बच्चों। मैं ये नहीं जानना चाह रहा बच्चों लॉ कैसे बनता है, आप सबको पता है। लॉ बनाने के लिए एक ड्राफ्ट बिल तैयार करा जाता है, ड्राफ्ट बिल को पार्लियामेंट में रखा जाता है, वो पार्लियामेंट उन्हें अप्रूव करती है, प्रेसिडेंट के पास जाता है और बिल फाइनली एक्ट बन जाता है।
मैं वो नहीं जानना चाह रहा था। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये कंपनी लॉ क्यों बनाया गया है। तो बेटा कंपनी लॉ बनाया गया है रेगुलेट करने के लिए। किसके बिजनेस को? कंपनी के बिजनेस को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है। ये बात समझ आ गई? कोई डाउट यहां तक? सर बिल्कुल सही बात है ये। अब जो एक कंपनी लॉ बनाया गया बच्चों, जिसको हम कंपनीज एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं, इससे पहले भी तो कोई लॉ होगा बेटा? हाँ जी, इससे पहले भी तो लॉ बना होगा। सर बिल्कुल बना है। तो पहली बात तो मैंने आपको क्या बताई कि कंपनी लॉ क्यों फॉर्म हुआ। तो हमने पढ़ा कि कंपनी लॉ इसलिए बनाया गया रेगुलेट करने के लिए कंपनी के बिजनेस को। अब दूसरी बात, जो एक कंपनीज एक्ट है 2013, कंपनीज एक्ट 2013, क्या वेदर इट इज फर्स्ट कंपनीज एक्ट, क्या ये पहला कंपनीज एक्ट है? तो बच्चों आप सबको वेरी वेल अवेयर होंगे आप कि ये पहला कंपनीज एक्ट नहीं है। आंसर इज दो। इससे पहले भी बहुत सारे कंपनीज एक्ट थे। हाँ जी, इससे पहले बच्चों आपको पता होगा कंपनीज एक्ट 1956 हुआ करता था। हाँ जी, कंपनीज एक्ट 1956 ये बेटा लॉ बना हुआ था। उससे पहले भी बहुत सारे लॉ थे, कंपनीज एक्ट 1913 एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे बेटा कंपनी लॉ बने हुए पहले से बने हुए थे। तो ये पहला कंपनीज एक्ट तो नहीं है बच्चों। ये बात क्लियर हो गई आप सबको? ठीक है। अब बेटा मैं आपको जो बताया मैंने कि कंपनी लॉ आपका 470 सेक्शन में लिखा हुआ, आपको दिखाता हूँ। एक वेबसाइट पर ले चलता हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की MCA की वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का हमारी लाइफ में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। अभी हम पढ़ेंगे क्यों। तो यहाँ पर बेटा एक्ट एंड रूल्स में जाएंगे तो हम कंपनीज एक्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पर ई बुक्स ऑफ कंपनीज एक्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स अलॉन्ग विद ICSI, इन दोनों ने मिलकर ये एक्ट बेटा यहाँ पर डाला हुआ है, लिखा हुआ है एक्ट ये। और देखिए बेटा मैंने आपको बताया हमारे कंपनीज एक्ट में कितने सेक्शन है, 470 सेक्शंस है, डिवाइडेड इनटू 29 चैप्टर्स। देखिए बच्चों लास्ट चैप्टर 29 मिसलेनियस, और सेक्शन 447 से लेकर 470 सेक्शन तक लास्ट चैप्टर है। चैप्टर वन बेटा 1 एंड सेकंड सेक्शन, दो ही सेक्शन दिए चैप्टर 1 में, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2। चैप्टर टू में बेटा सेक्शन 3 to 22 दे रखे हैं। और बेटा ऐसे चलती रहेगी लिस्ट। और लास्ट क्या है? चैप्टर नंबर 29, जिसमें सेक्शन 447 से लेकर 470 सेक्शंस तक है। तो ये बच्चों मैंने आपको एक्ट दिखाया, बट इस एक्ट के साथ में ये क्या है बेटा, रूल्स भी आपको दिख रहे होंगे। हाँ जी, कंपनीज एक्ट में मैंने आपको क्या बोला कि कंपनीज एक्ट में आपको सेक्शन तो पढ़ने ही है 470, साथ में क्या पढ़ने हैं, रूल्स भी पढ़ने हैं कंपनीज एक्ट में। और कंपनीज एक्ट में बेटा जितने नंबर ऑफ चैप्टर दे रखे हैं उतने नंबर ऑफ रूल्स भी दे रखे हैं। जैसे अगर हम बात करें सेकंड चैप्टर की, तो सेकंड चैप्टर बात करता है इनकॉर्पोरेशन की, कंपनी को कैसे रजिस्टर्ड करा जाए। इसमें सेक्शन 3 से लेकर 22 तक पढ़ने हैं, सेक्शन 3 से लेकर 22 तक रूल्स में आइए बच्चों। कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, देखिए चैप्टर 2 के रूल्स भी दे रखे हैं 1 to लेकर 39। ओहो, मतलब कंपनीज एक्ट का चैप्टर 2 बात करता है इनकॉर्पोरेशन का, जिसमें जो सेक्शन दे रखे हैं वो 3 से लेकर 22, ये तो पढ़ना ही है। प्लस इसके अलावा कंपनीज एक्ट में बेटा रूल्स भी दे रखे हैं 1 to लेकर 39, कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल्स, वो भी पढ़ने हैं। सर कैसे चलेगी गाड़ी, बताता हूं बच्चों। इधर देखिए चैप्टर नंबर 4 शेयर कैपिटल, 43 से लेकर 72 तक इसके रूल्स भी दिए बच्चों। चैप्टर नंबर 4 कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर रूल्स 2014, रूल नंबर 1 to 19। तो बेटा एक तरफ एक्ट, दूसरी तरफ क्या है, रूल्स, दोनों पढ़ने हैं। मेरा आपसे क्वेश्चन, क्यों रूल्स बनाए जाते हैं बच्चों? हाँ जी, वाई रूल्स आर फॉर्म्ड। भाई इसमें सिर्फ सेक्शन क्यों नहीं लिखे, रूल्स भी लिखे हैं बच्चों।
आप बच्चों सोचिए, फिर मैं आपको जवाब देता हूं। आप मेरे आंसर के साथ अपना आंसर अगेन टैली करिएगा बच्चों, और ये जवाब आपके दिल पे लगने वाला है, क्योंकि ये बात आपने आज से पहले कभी सुनी ही नहीं होगी। अब जो आप पढ़ने वाले हैं बहुत ही क्या है, घातक चीज है, बहुत ही बढ़िया चीज है, जो आपको लगेगा सर ये आपने जो बात बताई है बिल्कुल क्या है, ऑल टुगेदर न्यू है। तो बेटा मैंने बताया कि कभी भी कोई एक्ट बनाया जाता है तो उस एक्ट को कहां से पास करवाया जाता है, पार्लियामेंट से, लोकसभा से और राज्यसभा से। और लोकसभा राज्यसभा जो पार्लियामेंट के हाउस है, क्या आपको लगता है यहां पर इजीली लॉ पास हो जाता है? नहीं, यहां पर ओपोजिशन वाले भी होते हैं, ऑपोजिट पार्टी वाले भी होते हैं, वो लॉ को पास करने में, बिल को पास करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो ना पास हो उस बिल, वो बिल ना पास हो, इसके लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ते वो। तो इसके लिए सरकार क्या करती है बच्चों, क्या करती है, ध्यान से सुनिए, रूल्स भी बनाती है। रूल्स मतलब सरकार क्या करती है, कुछ पार्ट तो लॉ का सेक्शन में लिखती है और कुछ पार्ट लॉ का रूल्स में लिखती है। और रूल सरकार को कोई पार्लियामेंट्री रूट से पास नहीं करवाने पड़ते। रूल सरकार की पावर है, सरकार खुद बनाती है और खुद उसे इन्फोर्स करके इंडिया में लागू कर देती है। बट एक्ट बनाने के लिए उसे क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट्री रूट से अप्रूव करवाना पड़ता है। और रूल्स क्या होते हैं, सरकार खुद विदाउट इंटरवेंशन ऑफ पार्लियामेंट, विदाउट द अप्रूवल ऑफ, प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, डायरेक्ट इन्फोर्स कर देती है। यही रीजन है कंपनीज एक्ट 2013 जो बच्चों है, कंपनीज एक्ट 2013 है, उसमें सेक्शंस में बड़ा कम लिखा हुआ है लॉ, रूल्स में ज्यादा लिखा हुआ है। क्यों? सेक्शंस को अमेंड करना इजी नहीं है, पार्लियामेंट्री रूट से क्या करना पड़ेगा, उसे अमेंड करना पड़ेगा। रूल्स को अमेंड करना है, चेंज करना है, बड़ा इजी है, सरकार के हाथ में है। तो इसलिए बेटा जो मेन कंपनीज एक्ट के प्रोविजन लिखे हैं वो कहां लिखे हैं, रूल्स में लिखे हैं, एक्ट में नहीं लिखे। हाँ जी, जो अगर मैं बात करूं रूल्स क्यों बनाए जाते हैं, हाँ जी, गवर्नमेंट जो पावर है टू मेक रूल्स, जो गवर्नमेंट पावर है टू मेक रूल्स, ये पॉसिबल होता है विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट। यहां पर बेटा पार्लियामेंट की कोई अप्रूवल नहीं चाहिए होती। यही रीजन है बच्चों, सरकार क्या करती है, एक्ट के साथ रूल्स भी बनाती है उस एक्ट के लिए। और बेटा कंपनीज एक्ट में मेनली जो प्रोविजन लिखे हैं, हाँ जी, कंपनीज एक्ट के जो मेन प्रोविजंस है, जो कंपनीज एक्ट के मेन जो प्रोविजंस है वो रूल्स में ही लिखे हुए हैं बच्चों, वो एक्ट में नहीं लिखे हुए। वो बेटा कंपनीज एक्ट के जो मेन प्रोविजंस है वो कहां लिखे हैं, रूल्स में लिखे हैं। और रूल्स को अमेंड करना और बनाना किसके हाथ में है, सरकार के हाथ में है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कंपनीज एक्ट का जो मेन बेटा स्ट्रक्चर है वो रूल्स में ही दिया हुआ है, मेन जो प्रोविजंस है। और हमें कैसे पढ़ना है, हमें बेटा दोनों चीजों को साथ में पढ़ना है, सेक्शन प्लस उसका रेलिवेंट रूल। अगर शेयर कैपिटल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो शेयर कैपिटल चैप्टर के सेक्शन और शेयर कैपिटल चैप्टर के रूल्स दोनों पढ़ेंगे। जब ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर पढ़ेंगे तो ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर के सेक्शंस एंड ऑडिट एंड ऑडिटर्स चैप्टर्स के रूल्स दोनों पढ़ेंगे। तो बेटा बहुत बड़ी मैंने बात बता दी आपको ये, कि लॉ मेकर जानबूझकर सेक्शंस में कम लॉ लिखता है और जानबूझकर रूल में ज्यादा लॉ लिखता है, क्योंकि रूल्स बेटा बिना इंटरवेंशन के, थोड़ी बहुत इंटरवेंशन होती है बताऊंगा, ज्यादा इंटरवेंशन नहीं है बच्चों, पार्लियामेंट की कोई प्रायर अप्रूवल नहीं है, वहां पर रूल्स को बनाना बड़ा इजी है, अमेंड करना बड़ा इजी है। इसलिए सरकार क्या करती है, रूल में ज्यादा लॉ लिखती है, रूल्स में मेन प्रोविजन लिखती है और सेक्शंस में कम प्रोविजंस लिखती है। ये बात समझ आ गई पक्का बच्चों? तो ये रीजन है बच्चों की कंपनीज एक्ट 2013 में एक्ट के साथ हमें क्या पढ़ने हैं, रूल्स भी। और रूल्स कैसे पढ़ने हैं मैंने आपको पहली ही क्लास में दिखा दिया, जो चैप्टर है उसके साथ में उसका रेलिवेंट रूल्स भी पढ़ने हैं। आ रही है बात समझिए पक्का? ये नहीं बता रहा बच्चों मैं कंपनीज एक्ट में कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी के फीचर, कब आया कंपनीज एक्ट, ये सारी बातें बच्चों आपको पहले से ही पता है। मुझे बेस बनाना है आपका कंपनी लॉ में, ताकि आप आगे जाकर जब एक्ट शुरू करें तो आपको वो सारी बातें पता हो जो रेलिवेंट है। ये बात समझ आ गई आपको बच्चों, क्यों रूल्स बनाए जाते हैं? यहां तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट तो नहीं यहां तक? डन, आगे बढ़े।
हाँ जी बच्चों, अब आगे देखिएगा। ये मेरे 3 क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे। पहला कि कंपनी लॉ क्यों फॉर्म्ड करा गया, तो कंपनी लॉ फॉर्म करा गया था रेगुलेट करने के लिए कंपनी बिजनेस। कोई भी लॉ बनाया जाता है उसका ऑब्जेक्ट होता है टू रेगुलेट। मोटर व्हीकल एक्ट क्यों बनाया गया था बेटा? मोटर व्हीकल एक्ट क्यों बनाया गया था? टू रेगुलेट द जो जो बेटा आप रोड पर देखते हैं, बसेस चलती हैं, आप ट्रक देखते हैं, बाइक्स देखते हैं, 4 व्हीलर देखते हैं, जो बेटा ड्राइविंग कर रहे हैं, उनके रूल्स को बेटा कहां लिखा गया? मोटर व्हीकल एक्ट में। क्या नॉर्म्स है कि रेड लाइट आएगी तो रुकना है, ग्रीन लाइट होगी तो जाना है, अगर येलो लाइट है तो वेट करना है बिकॉज अब वो रेड होने वाली है। ये मोटर व्हीकल एक्ट इन चीजों को रेगुलेट करता है, आपकी ड्राइविंग को। ऐसे ही कंपनी लॉ क्या रेगुलेट कर रहा है? कंपनी लॉ कंपनी बिजनेस को रेगुलेट कर रहा है। कंपनी लॉ कंपनी बिजनेस को रेगुलेट करता है। क्या कंपनीज एक्ट 2013 फर्स्ट कंपनीज एक्ट है? बिल्कुल गलत। इससे पहले भी बहुत सारे कंपनीज एक्ट आ चुके हैं, ये पहला कंपनीज एक्ट नहीं है। तीसरी बात, क्यों रूल्स बनाए जाते हैं? सर आपने बताया कि कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस हैं, 470 सेक्शंस, ठीक है जी, प्लस रूल्स है। सर जब 470 सेक्शंस थे ही तो रूल्स क्यों बनाए? तो बेटा रूल्स इसलिए बनाए कि एक्ट को बार बार अमेंड करना इजी नहीं है, इसलिए क्या करा गया? रूल्स भी डाले गए ताकि इजीली रूल्स को अमेंड करा जा सके, बनाया जा सके। और जो मेन प्रोविजंस है कंपनी लॉ के, वो रूल्स में ही लिखे गए हैं। अच्छा, अब आपको लग रहा होगा ये तो न्यू एक्ट है, कंपनीज एक्ट 2013 तो न्यू एक्ट है, हर कोई बोलता है न्यू एक्ट है, बट इस न्यू एक्ट में भी अमेंडमेंट आ गई है। तो बेटा आप ध्यान से सुनिएगा। हाउ मेनी टाइम्स कंपनीज एक्ट 2013 इज अमेंडेड? कितनी बार कंपनीज एक्ट 2013 अमेंड हुआ है? तो बेटा ऐसे कोई लिमिट तो नहीं है कि इतनी बार अमेंड हुआ है, बट इसमें मैं आपको आंसर देता हूं। कंपनीज एक्ट 2013 में 4 अमेंडमेंट एक्ट आए हैं बच्चों, 4 अमेंडमेंट एक्ट। देखिए बच्चों, एक आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015 और एक आया बच्चों कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 और एक आया बच्चों कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2019, एक आया कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020। ये अभी आया बच्चों, ये अभी हाल फिलहाल में लेटेस्ट आया है। क्या आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है? जी हां, आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है। तो कंपनीज एक्ट 2013 है तो बिल्कुल नया। सर बिल्कुल नया है, बिल्कुल सोना एक्ट है, बिल्कुल। बट बेटा 4 बार इस एक्ट में भी क्या है? 4 अमेंडमेंट एक्ट आया। अमेंडमेंट एक्ट मतलब वो एक्ट जो कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड करने के लिए लाए गए थे। मतलब इन 4 अमेंडमेंट एक्ट ने कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शंस को अमेंड करा, बट जो रूल्स में लिखा गया वो तो कितनी बार भी अमेंड हो सकता है। यस, और हुआ भी है। सोचो ध्यान से, जब कंपनीज एक्ट 2013 आया, क्या पार्लियामेंट से पास होकर आया था? यस। क्या कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, 17, 19, 20 क्या ये भी पार्लियामेंट से पास होकर आया था? यस, बिकॉज ये भी क्या है? एक्ट, ये भी पार्लियामेंट से पास होकर आए थे। और बेटा इन अमेंडमेंट्स एक्ट ने बेटा अमेंड क्या करा? इन अमेंडमेंट्स एक्ट ने जो एक्ट में सेक्शंस लिखे हैं उन सेक्शंस को अमेंड करा, चेंज करा। बट जो रूल्स में लिखा गया है लॉ, उसको इस अमेंडमेंट एक्ट ने क्या करा है? चेंज नहीं करा। इन्होंने सेक्शंस को अमेंड करा है। रूल्स में जो लिखा हुआ है, रूल्स में तो सरकार बिना अमेंडमेंट एक्ट आए भी, बिना अमेंडमेंट एक्ट लाए भी अमेंडमेंट कर सकती है। भाई एक रूल है, सरकार को लगता है ये अमेंड करना है, चेंज करना है, कोई बिना अमेंडमेंट एक्ट लाए सरकार उसको चेंज कर सकती है, एक नोटिफिकेशन इशू कर सकती है, सर्कुलर इशू कर सकती है। बट ये अमेंडमेंट एक्ट स्पेसिफिकली किसको अमेंड करने के लिए आए थे?
कंपनीज एक्ट 2013 को अमेंड करने के लिए आए थे। कंपनीज एक्ट में जो सेक्शंस लिखे हैं उनको अमेंड करने के लिए। ऑल्दो इन्होंने भी रूल्स को अमेंड करा होगा, बट इनका मेन ऑब्जेक्टिव कंपनीज एक्ट 2013 में लिखे जो सेक्शंस हैं उनको अमेंड करने के लिए आया। रूल्स तो बेटा सरकार आए दिन डेली बेस पर अमेंडमेंट होती है। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, तो बेटा आपको दिखाता हूं, आप बिल्कुल हैरान हो जाओगे। ये देखिए बच्चों, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, 2017, 2019, 2020, देखिए ये अभी हाल फिलहाल में नोटिफाइड हुआ है कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट। ये देखिए बच्चों, नीचे आपको दिख रहा होगा ये आप देख रहे हैं बेटा रूल्स। ये देखिए 24/12 को कंपनीज इनकॉर्पोरेशन अमेंडमेंट आए हैं। कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल थर्ड टाइम अमेंड हुआ है। 24 दिसंबर को कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर सेकंड अमेंडमेंट रूल्स आए हैं। 18 दिसंबर को कंपनीज कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट सेकंड अमेंडमेंट रूल्स। बेटा रूल्स में तो अमेंडमेंट देखिए आए दिन हो रही है, आए दिन अमेंडमेंट हो रही है रूल्स में। ये रूल्स को अलग से अमेंड करा जा रहा है सरकार द्वारा, बट सरकार ने अमेंडमेंट एक्ट कितने लाई है सरकार? 4 लाई है सरकार, 2015, 2017, 2019, 2020। ये समझे बात आप? ये बेटा क्लियर है? तो रूल्स को तो सरकार बेटा आए दिन क्या कर रही है, आप देखिए डेट वाइज बेटा मैंने आपको पूरी डिटेल दे दी, आप इस तरह से चेक कर सकते हैं कब कब रूल्स अमेंड हुए हैं। 24 दिसंबर को भी हुआ, 18 दिसंबर को भी हुआ, 16 नवंबर को भी हुआ, 29 सितंबर को भी हुआ, 17 सितंबर को भी हुआ, 7 सितंबर को भी हुआ, 28 अगस्त को भी हुआ। तो बेटा आप देखिए आए दिन रूल्स में तो अमेंडमेंट आ रही है। तो बेटा रूल्स में तो अमेंडमेंट जो हो रही है मैं उसको काउंट नहीं कर रहा, वो तो अनगिनत अमेंडमेंट है। हाँ जी, वो अमेंडमेंट तो बहुत सारी है। यही तो फायदा था सरकार को रूल्स बनाने का, कि रूल्स जब बनते हैं तो सरकार को पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस नहीं लेनी। बनाया भी अपनी मर्जी से और अमेंड भी अपनी मर्जी से करा। एक्ट जो है वो तो एक्ट पार्लियामेंट्री रूट से आएगा, उसको तो पास करवाना ही है। और बेटा ये 4 अमेंडमेंट एक्ट भी किस रूट से आए हैं? पार्लियामेंट्री रूट से आए। और इन 4 अमेंडमेंट एक्ट को भी सरकार ने क्या किया है? पास करवाया है पार्लियामेंट से। ये बात समझ आ गई? तो बेटा हमारे कोर्स करिकुलम में क्या क्या पढ़ना है? सर कंपनीज एक्ट 2013 के 470 सेक्शन तो पढ़ने ही है, बट इसके अलावा कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 15, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 17, कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 19 और कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 20, इसमें जो अमेंडमेंट्स आई है वो अमेंडमेंट्स भी पढ़नी है। वो आपकी बुक्स में गिवन है बच्चों टॉपिक के साथ, कि पहले कंपनीज एक्ट 2013 में ये लिखा था, फिर बाद में अमेंडमेंट एक्ट ने ये चेंज कर दिया, वो साथ साथ लिखा है बच्चों। तो बेटा ये एक तो कंपनीज एक्ट 2013, 4 अमेंडमेंट एक्ट प्लस रूल्स, और रूल्स में आए दिन बच्चों चेंजेस अमेंडमेंट आती रहती है। और ये अब आपको बात समझ आ गई होगी क्यों रूल्स को सरकार अलग रखती है और क्यों रूल्स के प्रोविजन सरकार सेक्शंस में नहीं डालना चाह रही, क्योंकि सेक्शंस में डाल दिया और कल को उसे चेंज करना है तो सिर्फ अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा और अमेंडमेंट एक्ट पार्लियामेंट से पास करवाना पड़ेगा। बेटर है रूल्स में डालो प्रोविजन, कभी भी लाओ कभी भी अमेंड करो, इजीली है। तो ये बेटा थर्ड क्वेश्चन का जवाब आपको मिला होगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से। बताइए ये बात समझ आई? और फोर्थ क्वेश्चन का ये भी जवाब आपको समझ आया कि कितनी बार कंपनीज एक्ट 2013 अमेंड हुआ है? सर 4 बार अमेंड हुआ है। चलिए सर 5वां क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक्स बातें चल रही है बच्चों। 5वां क्वेश्चन, वाई कंपनीज एक्ट 1956 is replaced by कंपनीज एक्ट 2013। भाई ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि कंपनीज एक्ट 1956 अच्छा भला चंगा चल रहा था और सरकार ने क्या करा, उसको खत्म करके कंपनीज एक्ट 2013 ले आई। ऐसी क्या नौबत आई थी सर? ऐसी क्या आफत थी सर कि कंपनीज एक्ट 1956 को सरकार को खत्म करके एक नया लॉ पास करना पड़ा, कंपनीज एक्ट 2013। तो बच्चों अब जो बातें बताने वाला हूं वो किसी किताबों में नहीं लिखी, जितनी बातें मैं बता रहा हूं बेटा कहीं किताबों में लिखी नहीं, ये सब ज्ञान है जो आपको लपेटना है। ठीक है जी, अपनी पोटरी में डालना है, अपने लोटे में डालना है। लोटा समझ रहे बेटा, कलश,
जो कलश होता है ना बेटा, जो कलश जिसको लोटा बोलते हैं हम पंजाबी लोग, उसमें डालो। ज्ञान हमेशा बेटा कभी भी लेना हो ना तो एक रूल याद रखना, अपने ज्ञान का लोटा हमेशा खाली रखो। अगर कोई मेरी क्लास में ये सोचकर बैठा है कि मैं बलवान हूं, मुझे सब आता है, तो आप कभी आपने देखा है जो ग्लास होता है, ग्लास, अगर ग्लास में ऑलरेडी वाटर पूरा भरा हुआ है और आपको और डालना है, क्या डाल सकते हो? नहीं डाल सकते ना। अगर वो एम्प्टी है, खाली है, उसमें पानी डालना है, डाल सकते हो। ऐसे हमारा दिमाग है। अगर आप ये सोचकर बैठे हो कि आपको सब कुछ पहले से आता है, तो मेरी नॉलेज आपके दिमाग में नहीं घुसेगी। कोई भी बेटा पर्सन की बात हो, तो कभी भी कहीं बैठो तो अपने ज्ञान के लोटे को खाली कर लो, ये खाली कर लो, और बिल्कुल फ्रेश माइंड से बैठो सब कुछ गेन करने के लिए। देखो सब कुछ मिलेगा आपको। तो कभी भी हमेशा हम बैठे तो अपनी चीजों को फ्रेश माइंड से खाली करके बैठे, समझे आप? तो अब जो बातें बता रहा हूं बेटा, आपको अपने ज्ञान के समुद्र में, लोटे में, अपने ग्लास में भरनी है इसको। तो कंपनीज एक्ट 1956 था बच्चों, ये खत्म हो गया जनाब, क्या आ गया? कंपनीज एक्ट 2013 आ गया। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ कि भैया एक्ट को ही चेंज करना पड़ा? तो बेटा रीजन बता रहा हूं, रीजन सुनिएगा। बहुत सारे रीजंस हैं, कुछ रीजंस वो हैं जो आपके साथ अभी डिस्कस किए जाएंगे। पहला रीजंस, फर्स्ट रीजन बेटा, जो बिजनेस इन्वायरमेंटल कंडीशन है, बिजनेस इन्वायरमेंटल जो कंडीशंस होती हैं, हाँ जी, बिजनेस इन्वायरमेंटल कंडीशंस, उसमें क्या आया? चेंज आया। हाँ जी, बिजनेस इन्वायरमेंटल कंडीशन में चेंज आया। सर क्या कहने वाले हो? बिजनेस इन्वायरमेंटल कंडीशंस में चेंज आया। सर इसका मतलब क्या है? मुझे एक बात बताइए, 1956 में जो चलता था आज चलता है क्या? 1956 में तो हिंदुस्तानी धोती पहनते थे, पहनते हो आप धोती? आप पहनते हो जीन्स, आप पहनते हो, इसके अलावा अब तो नए ट्राउजर्स, जीन्स, जोगर्स, बेटा बहुत सारी चीज़ें आ गई, अब तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं हमारे पास पहनने के लिए। तो 1956 में जो बिजनेस की कंडीशन थी और आज जो बिजनेस की कंडीशन है, बताइए चेंज नहीं आया? सर बहुत चेंज आया। सर क्या? सर बताइए इसमें क्या क्या? बेटा पहले सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस होता था, हाँ जी बिल्कुल, और आज के टाइम पर बेटा बिजनेस क्या होता है? ऑनलाइन भी होता है। सर बिल्कुल सही बात है, पहले सिर्फ ऑफलाइन बिजनेस होता था, आज ऑनलाइन बिजनेस भी होता है, समझे आप? तो पहले की बेटा जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस थी वो आज की इन्वायरमेंटल कंडीशन नहीं है। जो 1956 में होता था क्या आज होता है क्या? तब तो बेटा स्मार्टफोन भी नहीं था, आज बेटा स्मार्ट वॉचेज आ गई हैं। तब स्मार्टफोन भी नहीं था, लैपटॉप नहीं था, डेस्कटॉप नहीं था यार। 2000 में तो इंडिया में डेस्कटॉप आया है, 2000 में तो इंडिया में कंप्यूटर आया है बच्चों। हम बहुत जल्दी आगे बढ़े हैं 2000 के बाद। 2000 में तो इंडिया में कंप्यूटर आया। पहली हार्ड डिस्क अगर आपने देखी हो तो रूम के साइज के बराबर की थी। और आजकल तो स्मार्ट वॉच है, यहीं से बात कर लेते हैं। यहीं पे क्या होता है, स्मार्ट वॉच पे बेटा हमारा थर्मामीटर चेक, हमारा ये चेक हो जाता है कि हमारे ऑक्सीजन लेवल क्या है, हमारा फीवर कितना है, टेम्परेचर काउंट कर लेते हैं उसमें, चेक कर लेते हैं हमने कितने स्टेप्स हम चले हैं, ये चेक हो जाता है उसमें। ईसीजी भी आ गया भाई एप्पल की वॉच में। तो देख रहे हो बेटा कितनी एडवांस होगी टेक्नोलॉजी। तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस जो होती हैं वो चेंज होती है वक्त के हिसाब से, तो इसलिए बेटा अपडेट करने के लिए लॉ को चेंज भी करा जाता है। तो यहां पर लॉ को बेटा क्या करा गया? चेंज करा गया। और दूसरा रीजन, न्यू कॉन्सेप्ट, हाँ जी, हाँ जी, ओल्ड कॉन्सेप्ट जो थे वो थोड़े से इररिलेवेंट हो रहे थे, तो उसकी जगह पर न्यू कॉन्सेप्ट लाए गए बच्चों, न्यू कॉन्सेप्ट्स लाए गए। सर ये क्या न्यू कॉन्सेप्ट्स कैसे सर? अब सुनो ध्यान से। पहले बेटा कोई वन पर्सन कंपनी का, आप मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताइए, क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पहले होता था? शुरुआत में नो इंपोर्ट एक्सपोर्ट। बेटा अब न्यू कॉन्सेप्ट आए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो लॉ भी उसी ढंग से बनाना चाहिए ताकि इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा दे।
अब तो बहुत हो रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब क्या न्यू कॉन्सेप्ट है, 1 पर्सन कंपनी, ओपीसी। पहले नहीं था बेटा ये, पहले सिर्फ एक पर्सन क्या कर सकता था, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस कर सकता था। आज के कंपनीज एक्ट 2013 में नए कॉन्सेप्ट आए, 1 पर्सन कंपनी, आप एक पर्सन से कंपनी बना सकते हो। अच्छा, वोटिंग नहीं करने आना मीटिंग में, तो भाई बैठे बैठे घर से वोटिंग डाल दो, ई वोटिंग कॉन्सेप्ट आया। नहीं आओ भाई मीटिंग में, किसने बुलाया आपको आने के लिए, घर से वोट डालो, ई वोटिंग कॉन्सेप्ट आया। यहां पर तो नहीं था भाई, ये कॉन्सेप्ट थे ही नहीं, ओल्ड कॉन्सेप्ट इररिलेवेंट थे, नए कॉन्सेप्ट्स को लाना था, तो बेटा एक्ट को क्या करना पड़ा, चेंज करना पड़ा। बहुत बड़ा रीजन था ये। तीसरा रीजन सुनिए बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन बेटा, जब आप ध्यान से ये वाला रीजन सुनिएगा, बहुत ही रेलिवेंट रीजन है। तीसरा रीजन बेटा, जो पेनल्टीज थी ना बच्चों, वो काफी कम थी बच्चों। पुराने वाले कंपनीज एक्ट में पेनल्टीज थी 100 रुपए की, कि अगर आपने इस सेक्शन को डिफॉल्ट करा, नहीं कंप्लाई करा, तो 100 रुपए की पेनल्टी, 500 रुपए की पेनल्टी। ओ भाई कोई कंप्लाई करता ही नहीं था। कंपनीज कहती थी क्या करना लॉ कंप्लाई करने के, कंपनी कहती थी कंप्लाई करके क्या करेंगे भाई, 100 रुपए की पेनल्टी दे देंगे, इससे बेटर। तो नए वाला कंपनीज एक्ट आया बड़े धांसू तरीके से, ये कहता है ऐसा है भाई, पेनल्टीज को बढ़ाकर सीधा 1 लाख रुपए कर दिया। कह रहा है किसी भी सेक्शन में डिफॉल्ट करो, मिनिमम 1 लाख की पेनल्टी है, 10 लाख की पेनल्टी है। अब बताओ लॉ कंप्लाई होगा नहीं होगा? बिल्कुल होगा, जब डर होगा तो बच्चों। चलिए, कोरोना पैंडेमिक आया, कोरोना पैंडेमिक में क्या हुआ, फेस मास्क लगाने के लिए सरकार ने बोला, नहीं मान रहे थे नालायक ढीठ। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने, मैं दिल्ली में रहता हूं, तो दिल्ली गवर्नमेंट ने ऐलान करा भाई 500 रुपए जुर्माना है जो फेस मास्क नहीं पहनेगा, जो रोड पे जा रहा है जो फेस मास्क नहीं पहनेगा, 500 रुपए का चालान है। लोगों ने बेटा पहना, कुछ लोगों ने नहीं पहना, चालान कटने शुरू हुए। फिर दिल्ली सरकार का एक ऑर्डर आया कि भाई 2000 रुपए का फाइन है जो फेस मास्क नहीं पहनेगा। सब लोगों ने पहनना शुरू कर दिया। लोग कहते हैं भाई एक दिन की कमाई 2000 रुपए नहीं है, पहन लो मास्क। पता लगे 2000 रुपए हमारे डिडक्ट हो गए, फाइन लग गया, एक दिन में कमाना नहीं है। तो जितना ज्यादा क्या है बच्चों फाइन बढ़ रहा है, उतना ज्यादा लोग उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। पहले ड्राइविंग लाइसेंस ना होने पे बेटा 1000 का चालान था, आज 10,000 का चालान है। पहले हेलमेट ना पहनने का 100 रुपए का चालान था, आज 1000 का चालान है। लोग अपने आप फॉलो करते हैं भाई। तो बेटा आप एक चीज देखिए, पहले क्या था, पहले अगर आपने नहीं कंप्लायंस करा, ये मेरी बेटा वर्डिंग को ध्यान से सुनना, किसी आपकी बुक में नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। पहले के टाइम पर नॉन कंप्लायंस कॉस्ट, अगर एक कंपनी कंप्लायंस नहीं करती, नॉन कंप्लायंस करती है, वो कम है कंप्लायंस कॉस्ट से। कंपनी कहती है एक सीएस हायर करूंगा, ठीक है जी, वो कंपनीज एक्ट के सारे कंप्लायंस करेगा, महीने की 50,000 सैलरी लेगा। इससे बेटर है सीएस रखो ही मत, अगर कोई डिफॉल्ट भी होगा सेक्शन में पेनल्टी पे कर देंगे, 500 रुपए की तो पेनल्टी है। नए वाले एक्ट में देखो, नए वाले एक्ट ने क्या करा, नॉन कंप्लायंस कॉस्ट ग्रेटर कर दी, बढ़ा दी, किससे, कंप्लायंस कॉस्ट से। एक सीएस रखो उसकी सैलरी 50,000 रुपए है, एक सीएस ना रखो और एक सेक्शन महीने में डिफॉल्ट कर दिए, 1 लाख की पेनल्टी है। बेटर क्या है बच्चों, सीएस रखना, ऑटोमेटिकली सीएस की डिमांड नहीं बढ़ेगी। पहले देखिए बच्चों, नॉन कंप्लायंस कॉस्ट, लॉ को ना कंप्लाई करने की जो क्षति थी, जो हानि थी, जो नुकसान था, वो कम था। भाई कंप्लायंस करोगे, सीएस रखोगे, फीस ज्यादा ले जाएगा वो, तो कंपनी कहती नॉन कंप्लायंस नहीं करेंगे भाई, पेनल्टी दे देंगे 100-500 रुपए की। नए वाला एक्ट कहता है भाई मिनिमम पेनल्टी 1 लाख, 10 लाख रुपए मत कर कंप्लायंस, नॉन कंप्लायंस कॉस्ट तेरी ज्यादा है कंप्लायंस से, तो सीएस हायर कर, 50,000 की सैलरी दे तो बच जाएगा, नहीं हायर करेगा तो एक डिफॉल्ट पे 1 लाख रुपए की पेनल्टी है। तो बेटा ऑटोमेटिकली यहां पर लोगों में, कंपनीज में बेटा क्या हुआ, अवेयरनेस आई और लोगों ने कंप्लायंस करने शुरू कर दिए। अब कोई हल्के में नहीं लेता बेटा, हम है ढीठ हिंदुस्तानी, सिंपल सी बात बोलूं, मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कोरोना का। जब तक फेस मास्क लगाना सरकार ने कंपलसरी नहीं करा, हमने नहीं लगाया। सरकार ने कंपलसरी लगा तब भी नहीं लगाया, जब सरकार ने फाइन लगा दिया हमने पहनना शुरू कर दिया। हम ढीठ है ना।
तो बेटा इसी तरह से, क्योंकि जहां पर आपकी जेब पर चोट लगेगी वहां पर आप काम करना शुरू करोगे। तो सरकार ने भी तो यही करा। पुराने वाले लॉ में जो कमी थी, लोग उसका फायदा उठाते थे, उसको खत्म कर दिया नए वाले लॉ ने। पुराने वाले लॉ में क्या कमी थी? पेनल्टीज लेवल कम था। नए वाले लॉ में उस पेनल्टी लेवल को बढ़ाकर इंक्रीज कर दिया बच्चों। इसलिए मैंने वर्ड यूज करा, इन अर्लियर कंपनीज एक्ट 1956 नॉन कंप्लायंस कॉस्ट इज लेस देन कंप्लायंस कॉस्ट, और नए वाले लॉ में क्या है? नॉन कंप्लायंस कॉस्ट इज ग्रेटर देन कंप्लायंस कॉस्ट। तो बेटर क्या है? कंप्लायंस करना बच्चों। देखिए 3 रीजन मैंने बताया बच्चों, कंपनीज एक्ट 1956 से 2013 एक्ट में है। पहला, इन्वायरमेंटल कंडीशंस बच्चों चेंज हो रही है, इसलिए लॉ भी चेंज कर रहे हैं। ठीक है जी, नए नए कॉन्सेप्ट लाने, इसलिए बेटा लॉ क्या करा? नया लाया गया। फिर पेनल्टीज को बच्चों क्या करा गया? बढ़ाया गया। तीसरा, और ये 3 हो गए बेटा, फोर्थ सुनिए ध्यान से, रिडक्शन कर दी गई वर्क बर्डन ऑफ हाई कोर्ट। हाँ जी, हाई कोर्ट के काम को कम कर दिया गया। कैसे? पुराने वाले कंपनीज एक्ट में क्या था? 1956 वाले में, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, अगर पुराने वाले कंपनीज एक्ट में कंपनीज को मर्जर करना होता था, 2 कंपनी को मर्ज करना है, जैसे वोडाफोन और आइडिया मर्ज हुई है, इसके अलावा कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल को रिड्यूस करना है, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। ठीक है, या फिर कंपनी के अपने क्रेडिटर के साथ, मेंबर के साथ डिस्प्यूट है, तो कंपनी को कॉम्प्रोमाइज करना है, या कंपनी को अपने मेंबर और अपने क्रेडिटर के साथ कोई अरेंजमेंट करना है, और भी बहुत सारी चीजें थी बच्चों। कंपनीज एक्ट कहता था कि इन सब चीजों के लिए आप क्या करिए? आप हाई कोर्ट की परमिशन लीजिए। हाँ जी, इन सब चीजों के लिए बेटा परमिशन ऑफ हाई कोर्ट थी। इन सब चीजों के लिए बेटा परमिशन ऑफ हाई कोर्ट थी। अब मुझे एक बात बताइए, ये परमिशन ऑफ हाई कोर्ट क्या हमारे इंडिया में जो जुडिशरी है, हमारे इंडिया में जुडिशरी मतलब जो कोर्ट है, वो बिजी है या नहीं है? ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, ऑलरेडी बिजी है। कैसे? हमारे इंडिया में नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, नंबर ऑफ जजेस और नंबर ऑफ कोर्ट्स बहुत कम है। हमारे यहाँ पेशेंस ही नहीं है, छोटी छोटी बात पे लड़ लेते हैं लोग। यहाँ पर स्कूटी की पार्किंग के लिए लड़ाई हो जाती है। बिल्कुल, जिनको 7 साल से 7 साल से जिनका लव था, मैरिज होने के बाद 1 महीने बाद डिवोर्स के लिए कोर्ट चले जाते हैं। पेशेंस की कमी है हमारे यहाँ पर। तो हमारे जुडिशरी सिस्टम में बहुत ज़्यादा बर्डन था, हमारे कोर्ट सिस्टम के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन था। इवन कंपनीज एक्ट के मैटर की पावर भी किसको दे रखी है? हाई कोर्ट को। सरकार को लगा ये फेयर नहीं है, गलत है, तो सरकार ने क्या करा? हाई कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए नए एक्ट में बच्चों, नए एक्ट में, हाँ जी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्वासी जुडिशरी बॉडी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ क्वासी जुडिशरी अथॉरिटी। और ये कौन सी अथॉरिटी बनाएगी बच्चों? ये बनाई गई एनसीएलटी। एनसीएलटी स्टैंड्स फॉर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, एनसीएलटी। हाँ जी बच्चों, याद करिए बच्चों, आपने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था फाउंडेशन में, आपने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा था। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इन स्ट्रिक्ट सेंस वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट सिमिलर टू कॉन्ट्रैक्ट। ये आपने पढ़ा था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट स्ट्रिक्ट सेंस में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, बट वो होते सिमिलर टू क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो बेटा ऐसे ही क्या करा गया, जो बेटा हमारे इंडिया में जो कोर्ट सिस्टम है उसको बोलते हैं जुडिशरी। हमारे जो इंडिया में जो कोर्ट सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं? जुडिशरी। तो हाई कोर्ट का मतलब जुडिशरी, कोर्ट। इसका बर्डन कम करने के लिए सरकार ने ऐसी मिलती जुलती क्वासी जुडिशरी बनाई। क्वासी मतलब जो बिल्कुल कोर्ट की तरह ही है, कोर्ट नहीं है बट है कोर्ट की तरह ही। क्या बनाएगी? क्वासी जुडिशरी अथॉरिटी, जिसका नाम रखा गया एनसीएलटी। और क्या करा गया? जितने भी कंपनीज के मैटर जो पहले हाई कोर्ट के पास जाते थे, जैसे कि पावर जो
जो पहले कंपनीज को मर्जर करने होते थे। इसके अलावा कंपनी को अपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करनी होती थी, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इसके अलावा जो कंपनी को अपने मेंबर और क्रेडिटर के साथ जो डिस्प्यूट थे कॉम्प्रोमाइज करवाना था। इसके अलावा जो मेंबर और क्रेडिटर के साथ कोई अरेंजमेंट करना था। इन सब चीज़ के लिए कंपनी पहले हाई कोर्ट के पास जाती थी। ये सारी की सारी बेटा पावर्स जो थी, ये पावर दे दी गई बच्चों एनसीएलटी को। हाँ जी, ये पावर किसको दे दी गई? एनसीएलटी को। तो बेटा पावर्स ऑफ हाई कोर्ट इज शिफ्टेड टू एनसीएलटी। तो मुझे बताइए कोर्ट का बर्डन कम हुआ या नहीं हुआ? कोर्ट का बर्डन बिल्कुल कम हुआ, और बच्चों हमें इससे बड़ा फायदा हुआ। हमारा फायदा मैं बाद में बताता हूं, पहले ये बताइए, ये समझ आया? फोर्थ रीजन समझ आया? फोर्थ रीजन क्या था कि जो हमारे इंडियन जुडिशरी सिस्टम की हालत थी, जुडिशरी मतलब जो कोर्ट सिस्टम की हालत थी, वो काफी बिजी स्केड्यूल था। नंबर ऑफ केसेस ज्यादा, नंबर ऑफ जजेस कम, नंबर ऑफ कोर्ट्स कम। उस चीज को भी खत्म करा गया। कैसे? इंट्रोड्यूस करके क्वासी जुडिशरी बॉडी। क्वासी मतलब जो हाफ बिल्कुल किसकी तरह? कोर्ट की तरह है बच्चों। तो क्वासी जुडिशरी बिल्कुल जो कोर्ट की तरह है, और जिसका नाम क्या रखा गया? एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। और जितनी भी कंपनीज एक्ट में 1956 में पावर हाई कोर्ट के पास थी, वो सारी की सारी पावर हाई कोर्ट की शिफ्ट करके दे दी गई एनसीएलटी को। दिस इज द वे जिससे हाई कोर्ट के वर्क बर्डन को हमने क्या कर लिया? कम कर लिया। जो 1956 में कोर्ट सिस्टम के पास था, 2013 में किसको दे दिया गया? क्वासी जुडिशरी को दे दिया। हमें क्या फायदा है? सुनो, बीइंग ए कंपनी सेक्रेटरी, आप किसी कंपनी में जॉब करते हो, उस कंपनी को मर्जर कर रहे हैं, तो बेटा मर्जर के लिए पहले क्या था? हाई कोर्ट के पास प्रायर परमिशन ली जाती थी। हाई कोर्ट में तो सीएस जाएगा नहीं, हाई कोर्ट में तो सिर्फ कौन जा सकता है? एडवोकेट। तो सीएस क्या करता था? एडवोकेट हायर करता था, उसको भेजता था कोर्ट में कि भैया अप्रूवल लेकर आओ। सारा काम सीएस कर रहा है, बस हाई कोर्ट में अपीयर नहीं हो सकता, इसलिए हाई कोर्ट को पकड़ा, हाई कोर्ट के एडवोकेट को फीस दी। समझे आप? तो नुकसान हो गया। अब ये क्वासी जुडिशरी बॉडी में एक एडवांटेज है। क्वासी जुडिशरी बॉडी में क्या एडवांटेज है? यहां पर एडवोकेट भी अपीयर हो सकता है, यहां प्रोफेशनल भी अपीयर हो सकता है। अब अगर आप किसी कंपनी में आप क्या हो? सीएस हो, और उस कंपनी में मर्जर हो रहा है, तो क्या आप मर्जर के अप्रूवल के लिए क्वासी जुडिशरी एनसीएलटी के पास खुद अपीयर हो सकते हो? यस, अपीयर हो सकते हो। अब आपको एडवोकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो जो पहले आपको अपनी फीस में से कुछ हिस्सा एडवोकेट को देना पड़ता था, क्या अब देना पड़ेगा? नहीं सर, आपको अपनी फीस पूरी मिलेगी। अब आपका हक आपका रहेगा। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा वही बनेगा जो हकदार होगा। ये समझे? तो पहले बच्चों खामखा एक सीएस को पिक्चर में लाना पड़ता था एडवोकेट को। अब एक सीएस को पिक्चर में नहीं लाना एडवोकेट को, क्योंकि पूरा हीरो ही कौन है? अब सीएस है। तो ये भी बड़ा एडवांटेज मिल गया सीएस को। देखो एडवांटेज तो ऊपर भी था थर्ड पॉइंट में जो मैंने बताया, पेनल्टीज कम थी पुराने वाले कंपनीज एक्ट में, नए वाले एक्ट में ज्यादा है। एडवांटेज किसको मिला? कंपनीज ने कंपनी सेक्रेटरी को हायर करना शुरू कर दिया, बिकॉज पहले एक्ट में पेनल्टीज कम थी, डर कम था। अब पेनल्टी ज्यादा है, डर ज्यादा है, तो जहां डर है वहां हमारी जीत है, हमें अपॉइंटमेंट मिलनी शुरू हो गई। ये 4 रीजन मैंने आपको बताया। क्या इतने ही रीजंस होंगे? ना बच्चों ना, देर आर अदर रीजंस ऑल्सो, देर आर अदर रीजंस ऑल्सो। रीजन तो बेटा बहुत सारे हैं। अगर सारे रीजन अभी बता दिए तो फिर एक्ट ही खत्म नहीं हो जाएगा। ये तो मैंने वो बातें बताई हैं जो बेटा मोटा माटी आपको दिमाग में घुसेंगी, जो आपको शुरू से ही पता होनी चाहिए। ये बातें समझ आई? ये बातें बेटा कहीं बुक्स में नहीं दी, ये बातें बुक्स में नहीं दी, मैं आपको समझा रहा हूं, अपनी नॉलेज आपको दे रहा हूं। ये आपको अपने ज्ञान के लोटे में, अपने ग्लास में इसको संभाल कर रखिए। ठीक है बच्चों? तो आई थिंक ये चीज आपको समझ आई। कितने क्वेश्चंस हो गए बच्चों? क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर, क्वेश्चन नंबर 4 भी क्लियर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर। ये बात समझ आ गई? अभी बेटा कंपनीज एक्ट के बेसिक्स खत्म नहीं हो, अभी तो कंपनीज एक्ट के बेसिक्स शुरू हुए हैं। आज की क्लास बेटा इतने ही रहेगी।
अभी आगे और भी क्लासेस हैं, कंपनीज एक्ट की बेसिक्स 2 से 3 क्लासेस है, उसके बाद जाकर आपका कंपनीज एक्ट के पूरे बेसिक्स खत्म होंगे, तब जाकर हम चैप्टर 1 शुरू करेंगे। जल्दी से आज जो पढ़ा है इसको रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा कंपनी लॉ, पेपर 2 है हमारा सीएस एग्जीक्यूटिव में, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 50 मार्क्स का, पार्ट 2 40 मार्क्स का, पार्ट 3 10 मार्क्स का। पेपर बता देता हूं बेटा, ये पेपर जो आपका आएगा, ये केस स्टडी बहुत आएंगी इसमें बच्चों, केस स्टडी बहुत ज्यादा आती है इस एग्जाम में। हाँ जी, केस स्टडी को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे लिखते हैं बच्चों, ये सारी चीजें हम क्लास में फॉलो करेंगे, क्लास में सॉल्व करेंगे, क्लास में बताऊंगा आपको कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कंपनी लॉ बेटा, जिसमें हमें एक एक्ट पढ़ना है, कंपनीज एक्ट 2013, उसमें टोटल 470 सेक्शन है और वो डिवाइडेड है 29 चैप्टर्स में। और मैंने आपको 470 सेक्शन दिखाए भी और 29 चैप्टर भी दिखाए आपको। इसके अलावा सरकार ने रूल्स बनाया बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, वो भी आपको दिखाए, वो भी हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा 7 स्केड्यूल्स बने हैं बच्चों, वो स्केड्यूल्स भी हमें पढ़ने हैं। फिर कंपनी लॉ क्यों फॉर्म करा गया, तो बेटा कंपनी लॉ फॉर्म करा गया रेगुलेट करने के लिए कंपनी के बिजनेस को। अच्छा, क्या है कंपनीज एक्ट 2013 फर्स्ट कंपनीज एक्ट है? बिल्कुल भी नहीं सर, इससे पहले भी कंपनीज एक्ट आ चुके हैं। अच्छा, रूल्स क्यों फॉर्म करे जाते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन। सर रूल्स इसलिए फॉर्म करे जाते हैं, पार्लियामेंट्री इंटरफेरेंस नहीं होती रूल बनाने में, सरकार खुद बनाती है, टाइम टू टाइम खुद अमेंड करती है। मैंने आपको दिखाया भी कितनी बार रूल्स दिसंबर के महीने में 2020 में अमेंड हुए हैं, बट एक्ट नहीं अमेंड कर सकते ऐसे। सरकार को एक्ट को अमेंड करने के लिए अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ेगा। और कितने अमेंडमेंट एक्ट आए हैं? 4 अमेंडमेंट एक्ट आए हैं, 2015, 2017, 2019, 2020, और चारों पार्लियामेंट से बेटा पास होकर आए हैं। तो हमें कंपनीज एक्ट 2013 तो पढ़ना ही है, 4 अमेंडमेंट एक्ट भी पढ़ने हैं, प्लस रूल्स भी पढ़ने हैं। फिर हमने पढ़ा क्यों कंपनीज एक्ट 1956 रिप्लेस करके 2013 लाया गया। तो हमने पढ़ा बिजनेस इन्वायरमेंटल कंडीशंस में चेंज आया। 1956 में जो जमाना था बेटा ऑफ कोर्स चेंज हुआ है, कंपनीज एक्ट 2013 में अब जो जमाना है बिजनेस करने का वो अलग है। ओल्ड कॉन्सेप्ट बेटा इररिलेवेंट हो गए थे, उनकी जगह पर नए कॉन्सेप्ट लाए गए। 1 पर्सन कंपनी कॉन्सेप्ट लाया गया, ई वोटिंग कॉन्सेप्ट लाया गया, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट लाए गए जो पुराने वाले एक्ट में नहीं थे। पुराने वाले एक्ट में पेनल्टीज कम थी, नए वाले एक्ट में पेनल्टीज को बढ़ाया गया, जिससे लोगों में, कंपनीज में डर पैदा हुआ, जिसकी वजह से कंपनीज ने कंप्लायंस करना शुरू करा और ऑटोमेटिकली कंपनी सेक्रेटरी की वैल्यू बढ़ गई। इसके अलावा नए वाले कंपनीज एक्ट ने जो हाई कोर्ट की बेटा जो वर्क बर्डन है उसको भी कम करा है। पुराने वाले कंपनीज एक्ट में बहुत सारी पावर हाई कोर्ट्स को दे रखी थी, वो सारी पावर शिफ्ट करके नए वाले कंपनीज एक्ट में क्वासी जुडिशरी बॉडी को दे दी है, जो एनसीएलटी है। हाँ जी, और इसके अलावा और भी बहुत रीजन है बच्चों। यहां तक आज हमने पढ़ा है, मेरी बात बताइए, यहां तक आप मेरे जितना मैंने पढ़ाया इतना आपको क्लियर है? बच्चों मेरी क्लास में एक आपको एडवांटेज मिलेगा, जितना पढ़ाऊंगा उतना क्लास के एंड में याद हो जाएगा, ये मेरी श्योरिटी है। बस एक आपको काम करना है, घर जाकर थोड़ा सा गो थ्रू करिए, याद नहीं करना, याद तो बेटा मैं इतनी बार पढ़ा दूंगा वो क्लास में याद हो ही जाएगा आपको वो। अभी हमने कुछ बेसिक्स तो बेटा बहुत शुरू करे हैं, अभी तो पिक्चर बाकी है, अभी 2 से 3 क्लासेस और हैं जो सिर्फ इंट्रोडक्शन की है, सिर्फ मुझे इंट्रोड्यूस करना है कंपनीज एक्ट को आपके सामने, बहुत सारे बेसिक्स बातें बतानी है, फिर जाकर चैप्टर 1 शुरू होगा। आई होप जितना भी आज पढ़ाया है क्लियर है। आप बेटा 5 से 6 क्लासेस ले लीजिए, आप लॉ के मुरीद हो जाएंगे, लॉ की फील्ड के मुरीद हो जाएंगे, आपको इतना लॉ अच्छा लगने लगेगा, आपकी मोहब्बत बन जाएगी, पहला प्यार बन जाएगा। ये जिनको हो चुका है उनका दूसरा हो जाएगा, जिनको नहीं हुआ उनका पहला बन जाएगा। इतनी बड़ी फील्ड है, इतने इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है कि पढ़कर आप बिल्कुल साथ में क्या होंगे, एक अलग दुनिया में खो जाएंगे जब लॉ पढ़ेंगे। जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप बेटा अलग लेवल पर होंगे, आप अलग तरीके से सोच रहे होंगे, लॉ को अलग लेवल से पढ़ रहे होंगे। बस लॉ को पढ़ने का तरीका अच्छा कीजिए, लॉ को पढ़ने का तरीका बेटा लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड, कॉमा टू कॉमा, हाँ जी, और सब चीज़ बेटा आपको वैल्यू करनी है। लॉ को ऐसे नहीं पढ़ा जाता कि एक पैराग्राफ है उसको रीड कर लिया, 2 लाइन समझ आई, 4 लाइन समझ नहीं आई। हिस्ट्री नहीं है बेटा, बाबर कब आया था, हाँ जी, शाहजहां ने मुमताज के लिए क्या बनवाया था, ऐसे नहीं याद करा जाता। ये यहाँ पर बेटा हर वर्ड जो लिखा है लॉ में उसकी वैल्यू है।
हर वर्ड को इंटरप्रिटेट करना है, हर वर्ड को पढ़ना है, रीड करना है, छोड़ना नहीं है। अगर आप बेटा एक पैराग्राफ में से बस आप ओवरव्यू ले लेते हैं तो बेटा वो सही इंटरप्रिटेशन नहीं है। इंटरप्रिटेशन के लिए आपको पूरा का पूरा क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा उस सेक्शन को, हर एक कॉमा, हर एक फुल स्टॉप, उसको वैल्यू देनी पड़ेगी, तभी जाकर लॉ समझ आएगा। बाकी मैं लॉ को बेटा पढ़ते कैसे, इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं, सारी बातें क्लास में बताऊंगा। लिखते कैसे वो भी बताऊंगा, केस स्टडी कैसे आती है वो भी दिखाऊंगा। टेस्ट बेटा आपके होंगे और टेस्ट आपको बेटा क्या करने हैं, सॉल्व करके लिख कर दिखाने हैं, जो उसमें कमियां हैं वो भी बताऊंगा। इसके अलावा कलर्ड बुक से पढ़ाऊंगा बच्चों, मेरी कलर्ड बुक से जहां जहां पर मैंने हाईलाइट कर रखा है वहां वहां पर आपको भी अपनी बुक में, हाँ जी, हाईलाइटर यूज करेंगे। आप हाईलाइटर खरीदेंगे, हाईलाइटर से हाईलाइट करेंगे। मेरे पास कलर्ड बुक है बच्चों, मैंने बहुत अच्छे से कलर्ड बुक को बनाया हुआ है, मैंने हाईलाइटर यूज करे हैं उसमें। जहां जहां मैं हाईलाइटर यूज करता हूं आप भी वहां पर हाईलाइटर यूज करें। ठीक है नी, कंटेंट को इजी करेंगे ना कि मुश्किल करेंगे। जो बहुत ज़्यादा वाइड सिलेबस है उसको इजी समराइज में लेकर आएंगे। और एक दिन से सीएस एग्जीक्यूटिव कोई पास नहीं होगा। फाउंडेशन अगर गलती से आपने 10 दिन में लास्ट में पढ़ लिया यूट्यूब वीडियोस देखकर, वैसे खुद सेल्फ करके, तो बेटा एग्जीक्यूटिव भूल जाइए कि वो नहीं है कि 10 दिन में पढ़ लो। यहाँ तो बेटा पूरे साल पढ़ने के बाद भी बच्चे फेल हो जाते हैं। तो आपको बेटा पहले दिन से मेहनत करनी होगी, आपके पास समय कम है जून के लिए, आप पहले दिन से लग जाइए और पढ़िए, हर एक लाइन को, हर एक वर्ड को पढ़िए। लिखना कैसे है ये मैं बताऊंगा, एग्जाम कैसे आता है ये मैं बताऊंगा, अप्रोच हमारी क्या होनी चाहिए ये मैं बताऊंगा। बुक मेरी कलर्ड है, आपको उस बुक को जहां जहां पर मैं कलर्ड फिल करता हूं, मैंने कलर्ड फिल किए बुक में, वहां वहां पर आपको भी अपनी बुक में जो मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वहां पर कलर्स फिल करने हैं, हाईलाइट करना है, इंपॉर्टेंट मार्क करना है उसे। आ रही है बात बच्चों समझ? सारा का सारा आईसीएसआई स्टडी मटेरियल जो है बेटा उसको फॉलो करा जाएगा पढ़ाई करते समय। उसी के स्टडी मटेरियल के सारे कंटेंट को हम अपने मॉड्यूल में, अपनी बुक्स में कवर करते हुए चलेंगे। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। स्क्रीन पर मेरा नंबर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा बच्चों, नीचे स्क्रोलिंग में 9911548292। जो भी डाउट आते हैं पढ़ाई से रिलेटेड आप मुझे व्हाट्सएप डायरेक्ट कर सकते हैं, मैसेज में वॉइस रिकॉर्ड करके डाउट भेज सकते हैं, मैं आपको थोड़ी देर में उस डाउट का रिप्लाई कर दूंगा। कोई भी दिक्कत है, कोई भी परेशानी है, एग्जीक्यूटिव के बारे में जानना है, सब्जेक्ट के बारे में जानना है, हाँ जी, आपको कोई भी एडवाइस चाहिए तो आप मुझे बेटा आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कन्वीनियंट टाइम पूछकर फ़ोन पे बात भी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, बट बेफिजुल मिस कॉल नहीं मारना, रात को 1 बजे मिस कॉल मार दो, सर गलती से लग गई, चेक कर रहे थे नंबर सही है या नहीं है, वो मत करना, नंबर बिल्कुल जेन्युइन है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। खुश रहें बच्चों, ख्याल रखिए अपना और अपने घर वालों का। और अभी कोरोना पैंडेमिक ख़त्म नहीं हुआ है तो बच्चों फॉलो करते रहिए सरकार की गाइडलाइंस। जो सरकार बेटा गाइडलाइंस बताती है उसको ज़रूर फॉलो करें। WHO जो गाइडलाइंस बताता है उसको फॉलो करें। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने भी नोट्स मैं बना रहा हूं बच्चों, ये नोट्स आपको सारे लिखने हैं, यही हमारी मेहनत है बच्चों, यही हमारी प्रॉपर्टी है, और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हम कुछ लेकर नहीं आए, हम यही लेकर जाएंगे अपने साथ, हमारे बनाए हुए नोट्स, यही हमारी बच्चों प्रॉपर्टी है। तो इसको बच्चों साथ साथ लिखते रहिएगा, साथ साथ बनाते रहिएगा। ठीक है जी, साथ साथ हाइलाइटर जैसे मैं यूज़ करता हूँ वैसे हाइलाइटर भी यूज़ करते रहिए। नोट्स को प्रॉपर हैंड रिटन को अच्छे से बनाए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, खुश रहिए बच्चों आप। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।